की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं जैसलमेर और जैसलमेर एयरपोर्ट पर मीडिया से भी वो रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के नाम पर गरीबों के लिए भोजन योजना 8 रुपए में मिलेगा गरीबों को भोजन। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंच चुके हैं। दरअसल तमाम विधायक जैसलमेर के ही होटल में मौजूद हैं और इसी वजह से मुख्यमंत्री कभी जयपुर तो कभी जैसलमेर जा रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये कि जैसलमेर वो पहुंच चुके हैं। इस दौरान वो मीडिया से भी रूबरू होते नजर आए। बातें काफी हो चुकी अपनी। एक तो जो प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं गया भी था अभी वहाँ जा करके, हम लोग इंदिरा जी के नाम पर योजना प्रारंभ कर रहे हैं। एक तो राजस्थान भर के अंदर 20 अगस्त राजीव गांधी जी की जन्म दिवस के अवसर पर, जिससे कि हर व्यक्ति को भोजन मिल सके सस्ता 8 रुपये के अंदर। एक तो उसके लिए हमारी अच्छी मीटिंग हुई, पूरी तैयारी शुरू हो गई है। दूसरा DSO को मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी DSO के साथ में, क्योंकि कोविड के अंदर अच्छा काम किया इस विभाग ने भी। और जितने भी सिस्टम है DSO का, मैनेजमेंट का, खाना पहुंचाने का, घर घर सामग्री पहुंचाने का, उसकी भी अच्छी मीटिंग हुई। तीसरी मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा TDO को लेकर में, क्योंकि TDO इस बार जो है वो 30 साल पहले मैंने देखा था जब जैसलमेर बाढ़ में TDO आई थी 91-92 के अंदर। उसके बाद में अब आई है और इस बार पिछली बार आई थी। और TDO का प्रकोप इस बार बहुत भयंकर है। राजस्थान के करीब करीब 33 जिलों में से 2-3 जिले बचे होंगे, सब जगह अटैक हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही है। अधिकांश राज्यों में ये पहुंच चुका है देश के अंदर, जो बहुत मेरे ख्याल से किसी को याद भी नहीं होगा कब से ये पूरे देश में पहुंचे होगी। TDO मुझे नहीं मालूम, ना किसी को मालूम होगा। ऐसे प्रकोप को मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, नंबर 1। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य देश जो भी हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान होके भी, अफ्रीका के मुल्कों से भी, अन्य मुल्कों से आती है, तो वहाँ जो प्रजनन है उसकी रिपोर्ट आ रही है, बहुत खतरनाक रूप से प्रजनन हो रहा है इनका। जब तक नहीं रोकेंगे तो पिछली खरीफ बर्बाद हुई, रबी बर्बाद हुई, अब खरीफ बर्बाद होने की संभावना है, आगे हो सकता फिर रबी आएगी, तो किसान कब तक बर्दाश्त कर सकता है। तो किसानों को पूरा मुआवजा मिले, विशेष रूप से अलग तरह के सर्वे की व्यवस्था हो इसके लिए, और सुनिश्चित करें किसान को नुकसान नहीं होने देगी सरकार, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार कोई बर्दाश्त कोई किसान नहीं कर सकता। तो इस दिशा में लगा हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भी, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी जयपुर के अंदर, हम लोग थे पूरे सब मुख्यमंत्री के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने उठाया था सवाल, तब भी उन्होंने इंटरेस्ट लिया था और पूछा कहाँ तक TDO आ गई, तो मैंने कहा अजमेर तक आ चुकी है उस वक्त में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ध्यान है कि राजस्थान में TDO का प्रकोप पहुँच चुका है। उस वक्त तक गुजरात पहुँच गया था, अब तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान भर में पहुँच चुका, अधिकांश राज्यों में पहुँच चुका है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को टॉप प्रायोरिटी इस पर देनी चाहिए। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे जैसलमेर का, जहां से हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं जो कि पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही सूरवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सरकार को कामकाज की भी चिंता है और आज मुख्यमंत्री जयपुर में पूरे दिन भर व्यस्त रहे और अब सरकार बचाने की भी चिंता, इसलिए वो जैसलमेर भी पहुंच गए। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही है दिव्या। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने एक संदेश छोड़ा है कि उन्हें इन सब के बीच जो सियासत चल रही है उसके बीच जनता की, आम आदमी की और किसान की चिंता है। एक संवेदनशील फैसला कहा जा सकता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के नाम पर गरीबों को जो है, आम आदमी को 8 रुपए में जो भोजन करना चाहे वो कर सकता है। राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय, उनकी जयंती पर इस योजना को लागू किया जाएगा। इस पर काम लगभग पूरा हो गया है। एक और बड़ी बात उन्होंने कही, प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो टिड्डियां हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित
किया जाए। उन्होंने बाकायदा पूरी जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि अफ्रीका सहित कुछ देशों में प्रजनन कर रही है टिड्डी, रबी की फसल नष्ट हो चुकी है, खरीफ की फसल का भी डर है, तो इसके लिए जरूरी है कि किसान और कितना बर्बाद होगा। उन्होंने इस बात पर किसान को लेकर, किसान की दुर्दशा को लेकर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील की है। मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जो हैं वहां से रवाना हो गए हैं और यहां कैमरामैन पवन आपको दिखा रहे हैं, ये जो होटल है सूर्यगढ़, जहां पर कांग्रेस की किलाबंदी है, कांग्रेस के जो विधायक है यहां पर मौजूद हैं, वहां पर वो पहुंचेंगे। उनका काफिला वहां से रवाना हो गया। हम वो सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। तो देखिए, सीधे तौर पर जो हम बात कर रहे थे सुबह से कि जो मुख्यमंत्री हैं उनका प्रयास ये है कि न केवल इस तरफ ही जनता का ध्यान जाए कि जो तमाम चीजें हो रही हैं, कि किस तरह से ये बात भी लगातार आ रही है, भाजपा निशाना साध रही है। आज भी बीजेपी राजस्थान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया कि लग्जरी कार, होटल, इन सब में विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उसी का ये जवाब है और मुख्यमंत्री का यही स्टाइल है जवाब देने का। उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करी, इंदिरा गांधी के नाम पर भोजन योजना होगी जिसमें 8 रुपए में गरीब व्यक्ति को खाना मिलेगा, वो 20 अगस्त से लागू कर दी जाएगी। तो देखिए, ये जो समय है, ये समय ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ संदेश छोड़ रहे हैं। दूसरी जो बात थी, किसान बड़ा वर्ग है, किसान का राजस्थान में बहुत सारी बातें होती हैं किसान को लेकर, किसान के मुद्दे को लेकर, किसान पॉलिटिक्स को लेकर। तो आज मुख्यमंत्री ने जब मीडिया से बातचीत की तो उसमें फोकस था किसान पर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसान कब तक इस दुर्दशा को झेलेगा जब खास तौर पर टिड्डियां नष्ट कर रही हों। तो देखिए, ये बड़ी बात। और काफिला संभवतः कैमरामैन दिखाएंगे, संभवतः काफिला आ रहा है, देखिए, और हम ये तस्वीरें दिखाएंगे लाइव कि मुख्यमंत्री किस तरह से जो है यहाँ पर उनका काफिला संभवतः, हालांकि अभी हम स्पष्ट तौर पर कि, लेकिन देखिए अभी तक ये कुछ और गाड़ियां हैं, लगातार यहाँ पर आवाजाही रहती है, तो कई बार ऐसा भी लगता है। तो लेकिन ये जरूर है जो इनपुट आ रहा है कि वहां से यहीं पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो कुछ देर में मुख्यमंत्री का जो काफिला है यहीं से गुजरेगा। लक्ष्मण, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। सूर्यवीर के पास चलते हैं। सूर्यवीर, क्योंकि जैसलमेर वो इलाका है जो कि सरहद से सटा हुआ है और इसीलिए बखूबी वहां की स्थितियों को, परिस्थितियों को मुख्यमंत्री भी जानते हैं और यही वजह है कि जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने टिड्डी का जिक्र किया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बिल्कुल ही जैसलमेर से लगाव रखते हैं और जैसलमेर वो कई साल में एक दो तीन बार आते ही है, लेकिन टिड्डियों को लेकर पहले भी वो गंभीर थे, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से टिड्डियों का टेरर था, लगातार टिड्डियां हैं वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में दस्तक दी थी, तभी उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था, किसानों से रूबरू हुए थे। एक बार फिर से जिस तरीके से अफ्रीका की साइड से सीमा पार पाकिस्तान की ओर से लगातार टिड्डियों का टेरर लगातार जारी है और पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से टिड्डियों ने अपना आतंक फैला के रखा है, तो उसी को गंभीरता को लौटेंगे आपके पास और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला यहां पहुंच चुका है। दरअसल सूर्यगढ़ होटल में ठहराया गया है सभी विधायकों को और वहीं पर मुख्यमंत्री अब जा रहे हैं। उनका काफिला यहां से गुजर चुका है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने अपने दर्शकों तक पहुंचा है और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सूर्यवीर, मैंने आपको बीच में टोका था, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, जिस तरीके से मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से सीएम गहलोत लगातार है जो जैसलमेर के किसानों के लिए प्रेरित है, प्रदेश के किसानों के लिए हमेशा हितकारी है, उनके लिए बेहद कदम ही उठाते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज सीएम गहलोत ने मीडिया से रूबरू होते हुए सबसे पहली बात गरीबों के लिए 8 रुपये की योजना, भोजन कराने की योजना के बारे में बताया, तो उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की जिक्र किया। जिस तरीके से टिड्डी प्रदेश भर में कहर मचाया है, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, क्योंकि टिड्डियां हैं जो लगातार सीमा पार पाकिस्तान की ओर से अग्रसर है। पहले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, अलग अलग क्षेत्रों में लगातार उन्होंने टेरर मचाया था। अब वो पूरे प्रदेश में टेरर मचा के उन्होंने अभी फिलहाल रखा है, क्योंकि किसान अभी भी रबी की फसल बोने में चिंताजनक है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर फसल बोएंगे तो टिड्डियों का टेरर है वो लगातार है, वो उनकी फसल को खराब कर देगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसकी गंभीरता को समझा है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, कहीं ना कहीं वो किसानों के हित में इस बारे में सोचते हैं, ये साफ तौर पर इस बात से पता लगा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज सीएम पहुंचे हैं, तो सीएम इसको लेकर और भी मंत्रणा करेंगे, अधिकारियों से, स्थानीय अधिकारियों से भी फीडबैक लेंगे, ताकि सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरीके से टिड्डियों ने टेरर मचा रखा है, कितना नुकसान हुआ है, किसान क्या बातचीत करेंगे, ये भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो तमाम वो विषय हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। सूर्यवीर, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए लक्ष्मण राघव का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण, अब क्योंकि सीएम वहां पहुंच चुके हैं, उनका आगे का प्लान क्या कुछ है? क्या विधायकों के साथ बैठक भी होगी, चर्चा भी होगी? कब तक वो यहाँ ठहरेंगे? क्या अपडेट्स? और
देखिए, अभी सीएम जो है संभवतः गोरबंद होटल से निकले हैं। गोरबंद होटल के बाद कुछ देर वहां पर ठहरने का कार्यक्रम था, उसके बाद सूर्यागढ़ होटल आने का कार्यक्रम है। ये कहा जा रहा है कुछ एक मंत्री वहां पर हैं, हो सकता है उनसे कोई मुलाकात की बात हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये जो दौरा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल रक्षाबंधन का पर्व है। तो दरअसल जो बातचीत चल रही है कि जो बावफा है बेवफा ना हो जाए, एकजुटता की घुट्टी वो पिलाए, तो इन तमाम चीज़ों के जरिए जो मैं बार बार कहता हूं कि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में संदेश की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। तो अपने जो विधायक हैं उनको ये संदेश देने की कोशिश होगी कि त्योहारों में मैं आपके साथ हूं, खुशी हो या गम मैं साथ में हूं। जो उन्होंने पहले भी कहा था कि इस वक्त जिसने मेरा साथ दिया है, जरूरत पड़ेगी, वक्त आएगा तो मैं अपना खून पसीना उनके लिए लगा दूंगा। तो ये जो बयान होते हैं लीडर के, ये उस वक्त आते हैं जब पार्टी के भीतर एकजुटता की जरूरत होती है, जब लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है पार्टी के भीतर घुसपैठ की, कुछ तोड़फोड़ की। ऐसे में जो लीडर हैं उसने वो संदेश छोड़ने की कोशिश करते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आज दूसरे दिन में लगातार एक तरह से कहिएगा फिर जैसलमेर आ रहे हैं। तो ये यही मैसेज है कि देखिए मैं काम भी कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी हूँ। सर जो वो कह रहे हैं कि सरकार बचेगी क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार है, किसी को हक नहीं है, वो उन्होंने निशाना भी साधते रहे अमित शाह पर। लेकिन मुझे लगता है आज एक और अपडेट, अमित शाह चूंकि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो ये अशोक गहलोत की आदत है कि अगर ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता अब अमित शाह पर उनके उतने तीखे कम से कम 2-4 दिन वार होंगे। हम उनसे ये सवाल भी लेंगे कि क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या वो उनको कहते हैं कि गेट वेल सून, क्योंकि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो क्या मुख्यमंत्री ये कहते हैं क्या गेट वेल सून। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जो उनका स्वभाव उस हिसाब से ये सब बातें होंगी। लेकिन देखिए अपडेट ये है कि वो जैसलमेर पहुंचे हैं, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है अशोक चांदना भी उनके साथ आए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर पहले से जो लोग मौजूद हैं वो लोग तो हैं ही हैं। तो निश्चित तौर पर आज रात को एक चर्चा हो सकती है मोटे तौर पर। लेकिन कल रक्षाबंधन को लेकर सूर्यागढ़ से जो खबर है, कुछ तैयारी है रक्षाबंधन। अब रक्षा सूत्र का क्या संदेश है, क्या कांग्रेसी विधायकों को, तो सच बात तो ये है कि आपस में रक्षा सूत्र की बहुत जरूरत है, अभी एकजुटता का सूत्र में वो बन जाए, ये बहुत जरूरी है कांग्रेस सरकार बचाने के लिए। तो तमाम चीजें हैं जिसका मुझे लगता है धीरे धीरे समय के साथ जवाब आएगा। बिल्कुल लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और सूर्यवीर के पास एक बार फिर से चलते हैं। सूर्यवीर, क्योंकि वैसे तो अभी जैसलमेर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होगी, लेकिन क्योंकि तमाम विधायक वहां पर पहुंच गए हैं तो सियासी पारा भी गर्म हो चुका है बहुत ज्यादा, और ये तपिश 14 तारीख तक यूं ही बरकरार रहने वाली है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से गर्मी के तेवर हैं वो जैसलमेर में लगातार है, वो जारी है। और जैसलमेर में जिस तरीके से गर्मी अपना पूरा उफान मार रही है, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त के जो महीने सीमावर्ती जिले जैसलमेर में रहते हैं वो वाकई में गर्मी गर्म बाकी गर्म वाले होते हैं। जिस तरीके से अब सियासी उबाल है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में है, वो साफ तौर पर है, वो देखा जा सकता है। क्योंकि सियासी उबाल के साथ साथ जो जैसलमेर की गर्मी है वो काफ़ी कहीं चर्चाओं में रहती है। जिस तरीके से अब सियासी गर्मी के साथ साथ जैसलमेर अपने पूरे तेवर दिखा रहा है। और जिस तरीके से सीएम गहलोत आज अभी फिलहाल है गोरबंद पैलेस होटल के आगे भी रुके, और गोरबंद पैलेस होटल जाने की भी सूचना मिल रही है, जहां पर मंत्री बीडी कल्ला, प्रमोद जैन भाया उन्होंने स्वागत किया है और कुछ ही देर में होटल सूर्यागढ़ के लिए रवाना होंगे। तमाम राजनीतिक चीजों को लेकर ये चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सूर्यागढ़ होटल में जो विधायक 3 दिनों से ठहरे हुए उनसे मंत्रणा का भी कार्यक्रम है। तमाम जो 3 दिन का फीडबैक है उनसे हंसी बिल्कुल। तो अपडेट ये है कि गोरबंद होटल पहुंचे हैं फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका काफिला वहां पहुंच चुका है, और इसके बाद बताया जा रहा है कि सूर्यगढ़ होटल भी जाएंगे जहां पर विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।